हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप्स आप लोग यार अच्छे होंगे। तो गाइस, मैंने एन असिस्टेंट का मॉक 4 दिया है अभी ऑलिव बोर्ड पे। और भाई काफ़ी घटिया मार्क्स आए हैं, क्योंकि मेरा अटेम्प्ट भी कम थे, क्योंकि मेरी इतनी खास स्पीड मतलब ये है कि मैंने दे दिया मॉक। मेरा बिल्कुल मन नहीं था मॉक देने का। बाकी मेरा जो अटेम्प्ट था 73 के अराउंड था इसमें। मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे बड़ा दिक्कत हुआ है इंग्लिश में मेरे को, क्योंकि एक तो इंग्लिश में बिल्कुल मन नहीं कर रहा। जब से मेरा IBPS PO का एग्ज़ाम खराब हुआ है इंग्लिश की वजह से, इंग्लिश में बिल्कुल मन नहीं कर रहा करने का इंग्लिश को। और इसमें मैंने ओनली 22 अटैम्प्ट करे थे, जिसमें से 15 सही हैं, 7 रॉन्ग हैं। रीजनिंग में मैंने 28 अटैम्प्ट करे थे, और 25 इसमें सही है। मतलब बिल्कुल सोते सोते मॉक दिया है मैंने। बिल्कुल मेरा मन नहीं था मॉक देने का, लेकिन अब मेरा एग्ज़ाम लगा हुआ है तो मुझे देने हैं, मॉक प्रैक्टिस करनी है। और मार्क्स देख के मुझे थोड़ा सा धक्का लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा नहीं था कि इतने कम आएंगे। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने पेपर दिया था NICL असिस्टेंट का, तो मेरे 78 अराउंड आए थे मार्क्स। तो वही है, मेरे को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इस चीज़ से बाहर आना पड़ेगा। IBPS PO हो गया जैसा होना था, आगे एग्ज़ाम है उनको भी फोकस करना पड़ेगा। तो मेरा 28 अटैम्प्ट मैंने रीजनिंग में किया था, जिसमें मेरे 3 रॉन्ग हो गए हैं। और ये जो 3 रॉन्ग हुए हैं ना, वो भी गाइस मैं बताऊंगा क्यों हो गए, दिखाऊंगा। अभी क्वांट में मेरे कम अटैम्प्ट हुए हैं। क्वांट में इसलिए भी कम अटैम्प्ट हुए हैं क्योंकि अर्थमेटिक थोड़ी ज़्यादा आ गई थी। इसमें एक ही DI आई थी मैथ्स में, वो मैंने कर दी थी। 73 टोटल अटैम्प्ट हुए थे, 59.25 मार्क्स हैं। परसेंटाइल भी कुछ खास नहीं है। अगर अब मैं इसको 70 पे ले जाऊँ तो मतलब पेपर ठीक ठाक था। ठीक है, 70 के अराउंड आपको 87 परसेंटाइल दिखेगी। मतलब पेपर ऐसा भी नहीं था बिल्कुल हलवा हो, लेकिन अच्छा पेपर था। ठीक है, हॉलीवुड आपको पता ही है अच्छा लेवल बनाता है पेपर का। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इंग्लिश आई थी। इंग्लिश में मैंने मतलब वही अटेम्प्ट करने की कोशिश करी है जिस पर मैं श्योर था। बट मेरा इसमें पैराजम्बल गलत हो गया है। मेन तो मेन है, पैराजम्बल गलत हो गया, इस वजह से मेरे जो मार्क्स हैं इतने गिर गए। अब मैंने कोशिश वही करी थी कि मैं अटेम्प्ट उतना ही करूँ जितना मुझे आता है। बाकी मिसलिनियस ऑलमोस्ट सही है। पैसेज मैंने ठीक बनाया था ऑलमोस्ट पूरा। बाकी पैराजम्बल गलत हो गया, पैराजम्बल पे थोड़ा काम करना। पैराजम्बल वैसे ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लैरिकल लेवल से आप है थोड़ा, ये इतना इतना मतलब अच्छे लेवल का नहीं आता पैराजम्बल असिस्टेंट NICL असिस्टेंट लेवल पे। तो NICL असिस्टेंट का लेवल अगर मैं आपको बताऊँ, SBI क्लर्क से नीचे ही रहता है, इससे ऊपर नहीं जाता। या फिर SBI क्लर्क लेवल का रहेगा, लेकिन ये SBI क्लर्क लेवल भी नहीं लग रहा मेरे को, थोड़ा सा आप ही लग रहा है। बाकी मैं रीजनिंग आपको दिखा देता हूँ। रीजनिंग में कुछ मिसलिनियस रह गए, स्पीड कम है। मतलब ऐसे ये पेपर दे दिया है बिल्कुल बिना मन के, मतलब कि देना तो है ही इस तरीके से। बट मार्क्स देख लिए हैं तो अब अच्छे से पेपर दूंगा। अगला वाला मैं सोच रहा हूँ आज 2 मॉक दूँ कम से कम NICL के, क्योंकि अब 27 का मेरा एग्ज़ाम है। बाकी ये वाली पजल थी, आप देख सकते हो 10% सेट पैरेलल रो वाली। और मैं आपको पजल दिखा देता हूँ अगर आपको लगाना हो। ये पेड मॉक है, पहले आपको मैं बता दूँ। ये मैंने ब्लड रिलेशन नहीं किया अभी, इसका करा नहीं था पेपर में। बाकी भाई मेरे एक चीज़ है, सीरीज की बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं रही है, क्योंकि PO में सीरीज बहुत ही कम आती ही नहीं है मेरे ख्याल से। तो सीरीज के कुछ क्वेश्चन मेरे कभी कभी गलत चले जाते हैं। अब ये तो इजी वाली सीरीज है, तो ये तो इसके एक ही हो गया गलत, चलो। लेकिन अब जैसे थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सीरीज आ जाए तो उसमें मेरे क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो जाते हैं, तो मुझे सीरीज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाकी ये मेरा रह गया, ये मैं करने वाला था, लेकिन बाद में मुझे ध्यान ही नहीं रही, मैं ये कर नहीं पाया। ठीक है, ऐसा मेरे साथ ऐसा हो गया है कि क्लैरिकल में मेरे जो मिसलिनियस है ना, जैसे ये चाइनीज कोडिंग हो गई, ये मेरा टाइम वेस्ट करा रहे हैं। इनकी बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं हुई मेरी, मतलब प्रैक्टिस नहीं रही है मेरी इनकी। तो मैं सोच रहा हूँ इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लूँ, ताकि एग्ज़ाम में इन पे टाइम वेस्ट ना हो, अगर मुझे पेपर अच्छे से करना है पूरा। क्योंकि वहाँ पे तो NICL में कट ऑफ 83 के अराउंड गई थी लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी की। तो आप ये समझ लो कि आपको कुछ छोड़ना ही नहीं है, आपको ऑलमोस्ट 90 प्लस अटैम्प्ट करना ही करना है यहाँ। तो मैं आपको पजल्स वगैरह दिखा देता हूँ। ये पजल आई थी, एक दो पजल अच्छी थी इसमें, बाकी नॉर्मल लेवल था, कोई ज़्यादा खास नहीं था। ठीक है, ये वेरिएबल बेस्ड पजल थी। बाकी आपको मैं क्वांट दिखाऊं तो अर्थमेटिक का पोर्शन मुझे थोड़ा सा लगा था, क्योंकि DI इसमें एक ही पूछी गई है, बाकी आपके मिसलिनियस और अर्थमेटिक थे। ठीक है, आपको मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये गलत हो गया मेरा एक, चलो। बाकी ये अर्थमेटिक के क्वेश्चंस थे। आप आराम से पॉज करके अगर चाहो तो लगा सकते हो। मैंने ऐसा था कुछ ट्राई भी करे थे अर्थमेटिक के क्वेश्चन, बट मेरे वो बन नहीं पाए, तो उसमें टाइम वेस्ट हो गया था। तो वही है गाइस, फिर मेरे हो नहीं पाई है।
ये DI आई थी गाइस, ये मेरी आराम से बन गई थी और साथ ही साथ मैंने बना दी थी, इसमें कोई मैंने डेटा वगैरह नहीं लिखा, ये तो सीधे सीधे हो जाते हैं। बाकी मोस्टली मेरे को अर्थमेटिक ही दिख रही थी, इसमें DI एक नहीं आती है वैसे मेरे ख्याल से। NICL में तो कम से कम 2 DI तो आएंगी ही, और केसलेट भी आ सकती है, क्योंकि 35 मार्क्स हैं गाइस। मेरे को लग रहा है कि जहाँ तक है 2 DI तो मिनिमम आनी चाहिए, 1 DI तो नहीं यार। ठीक है, 2 DI तो मिनिमम आनी चाहिए गाइस। अगर इसमें एक और DI होती तो आराम से वो हो जाती। ठीक है, तो ये कुछ रहा अटेम्प्ट मेरा। अगर आप लोगों ने ये मॉक अटेम्प्ट किया हो तो अपना स्कोर आप ज़रूर बताना, बहुत ही घटिया मार्क्स हैं, आप देख सकते हो। इसमें आपका मिनिमम, ये वाला जो पेपर है ना, इसमें अगर मिनिमम आपका अटेम्प्ट देखें तो 83 84 होना चाहिए था। वो मेरा तो बिल्कुल ही ख़राब हुआ है अटेम्प्ट, और आई होप जो नेक्स्ट वाला मैं दूंगा उसमें थोड़ा अच्छा करूँगा। बाकी उसे भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, कल या आज की वीडियो में कर दूंगा अगर मैं जल्दी मॉक दे दूँ तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। आई हो आपको थोड़ा सा हेल्पफुल लगा होगा, और पहली बार चैनल पे आए तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स और साथ ही साथ अपडेट्स मिल सकें अपकमिंग एग्जाम्स के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।